अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को 9 नवंबर 2019 के बाद से शुरू किया गया। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। एक शताब्दी से अधिक समय से चल रही कानूनी लड़ाई का इस दिन अंत हुआ। ये वही जगह थी जहां 6 दिसंबर 1992 तक बाबरी मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक लंबी चली दो धर्मों के बीच कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के अंत के रूप में सामने आया। हालांकि इससे 28 साल पहले वर्ष 1991 में स्थिति बिल्कुल उलट थी। चंद्रशेखर सरकार के पतन के बाद देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। वहीं जनता दल की ओर से मंडल आयोग की सिफारिशों से बने नए राजनीतिक समीकरणों को आधार बनाया गया। राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव के मैदान में पहली बार बड़े जोर शोर से गरमाया। राम मंदिर मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तब कई गुना बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने 1991 के चुनावों में इस पर प्रमुखता से बात की। भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का फैसला किया। पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 1990 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर रथ यात्रा निकाली थी। निश्चित रूप से इस मुद्दे पर भाजपा की अलग अलग राय रही थी। पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र सबसे बड़ा सबूत है। भाजपा के 1984 के घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि और अयोध्या को शामिल तक नहीं किया गया था। भाजपा के लिए एक राजनीतिक दल के रूप में यह उसका पहला घोषणा पत्र था। लोकसभा चुनाव 1989 में भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर के मुद्दे पर पहली बार बात की गई। इसमें कहा गया कि 1948 में भारत सरकार की ओर से सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम जन्म मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति न देकर तनाव बढ़ाया गया। इस मुद्दे ने सामाजिक सद्भावना को गंभीर रूप से प्रभावित किया। राम मंदिर के मुद्दे पर राजीव गांधी सरकार की ओर से 1986 में लिए गए प्रभु राम लला के धाम को खोलने के मुद्दे को आधार बनाया गया। भाजपा ने कहा कि इस मुद्दे का हल 1948 में ही निकाला जाना चाहिए था। दरअसल राजीव सरकार ने शाहबानो के मुद्दे पर उपजे असंतोष को दूर करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाने का फैसला लिया था। वहीं भाजपा ने राजीव सरकार के फैसले के आधार पर कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को मुद्दा बना दिया। भाजपा ने खुलकर हिंदुत्व की राजनीति शुरू की तो कांग्रेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। 1991 के घोषणा पत्र में अयोध्या मुद्दे पर बीजेपी के सुर और भी तीखे हो गए। घोषणा पत्र में कहा गया कि यह केवल ऐतिहासिक गलतियों के प्रतीकात्मक सुधार के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण चाहता है। इससे कटुता के पुराने दुखी अध्याय को खत्म किए जाने की बात ही की गई। राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी बताया गया। भाजपा 1991 का चुनाव लालकृष्ण आडवाणी की ओर से 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की पृष्ठभूमि में लड़ रही थी। उनके अभियान को बिहार में उनकी गिरफ्तारी से जोड़कर इसमें बाधा बताया गया। इस मामले में ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि भाजपा ने वीपी सिंह सरकार की मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद मंदिर का मुद्दा उठाया। इस राजनीतिक लड़ाई को मंडल बनाम कमंडल के रूप में जाना जाता है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद देश में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के बाद एक अलग माहौल बन रहा था। ये एक ऐसा मुद्दा था जो एक बड़े सामाजिक समीकरण के निर्माण में सहायक हो रहा था। ऐसे में भाजपा ने धर्म की राजनीति के जरिए जातीय गोलबंदी को काटने की कोशिश की। हालांकि इसी बीच राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना ने देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर दी। 1991 के लोकसभा चुनाव में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में कांग्रेस ने बाजी मार ली।
कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं भाजपा ने भी 120 सीटों पर जीत दर्ज कर साबित कर दिया कि राम मंदिर का मुद्दा देश में कितना असर डाल सकता है। तो आज के पंचतत्व में इतना ही। अगले वीडियो में आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी और भी कहानियां बताएंगे। तो देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।